बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण का चौथा अध्याय महर्षि व्यास द्वारा रचित पुराणों और महाभारत का परिचय। भगवान श्री हरि के अवतारों की कथा सुनकर सभी ऋषि अति प्रसन्न हुए। तब सौनक जी बोले, सुत जी, आपने जो कथा सुखदेव जी को कही थी वह पुण्यमयी कथा कृपा करके हमें भी सुनाइए। वह कथा जिस युग में किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी। श्री सुखदेव जी तो एक स्थान पर अधिक देर तक ठहरते नहीं हैं, फिर वह किस कारण से कथा सुनने तक रुके रहे। पांडव नंदन राजसी परीक्षित का श्री सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित तो भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। किस कारण से उन्होंने सम्राट लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु उपरांत अन्न सन व्रत ग्रहण किया था। सुत जी ने कहा, इस वर्तमान चतुर्युग के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर और वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से श्री कृष्ण देवपायन व्यास जी का जन्म हुआ था। एक दिन सरस्वती नदी के तट पर सूर्योदय के समय वह बैठे हुए थे। वह सोच रहे थे कि धर्म में आस्था न रहने के कारण संसार के लोग श्रद्धाहीन हो जाते हैं, उनकी बुद्धि कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन नहीं कर पाती है। ऐसे में समस्त वर्णों के लोगों का हित किस प्रकार से हो, इसके लिए सर्वप्रथम उन्होंने एक ही वेद के 4 भेद किए। बच्चों, पहले के जो ऋषि मुनि थे वो कहीं पे भी बैठा करते तो वो जग की भलाई के वास्ते सोचा करते कि हम क्या करें जो जग की भलाई हो। और आजकल के ज़माना के ऋषि लगा लो या गृहस्थी वाले लगा लो या कोई भक्त लगा लो, अगर बैठता है एकांत में ध्यान पे पूजा करते हुए चाहे किसी चीज़ के वास्ते भी बैठता है ध्यान में, तो वो यही कहेगा, हे परमात्मा, क्या करूं जो मेरे परिवार सही ढंग से चले। क्योंकि जग की किसी को नहीं रही बच्चों। जग चाहे कल मरता हो आज मर जाए, अपना भला चाहने लगे हैं आजकल। और पहले के जो ऋषि संत महात्मा थे वो हमारे बारे में सोचा करते। जो ये इतिहास बना रखा, ये भगवान ये गीता बना रखी, भागवत बना रखा, शिव पुराण है, रामायण है, ये पहले के पुरुषों ने लिखा है हमारे वास्ते, जो कि हम पढ़ते हैं तो थोड़ा दिल में शांति मिलती है। तकलीफ़ दिल में, मन में, शरीर में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं हम तो थोड़ी राहत मिलती है। तो बच्चों, आप भी थोड़ा कभी पूजा पाठ करा करो, तो अपने वास्ते पूजा पाठ करो या मनाओ, तो जग के वास्ते भी ये ज़रूर कहना चाहिए, हे परमात्मा जगत का भला करे। क्योंकि हम इतना ज्ञानी तो हैं नहीं जो ग्रंथ लिखें, तो हम ये ज़रूर मुंह से ज़बान से तो बोल सकते हैं बच्चों कि हे परमात्मा संसार का भला करना। क्योंकि देखो संसार में दुख बहुत ज़्यादा हैं। अब उन्होंने एक ही वेद के 4 भेद किए, त्रिवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
फिर उन्होंने इतिहास और पुराण की अलग अलग रचना की। ऐसे उन्होंने इसीलिए किया था कि जिन लोगों की स्मरण शक्ति प्रबल नहीं है वह भी वेदों के मर्म को जान सकें। देखो बच्चे, वो भी, उनका भी गृहस्थी था, लेकिन उन्होंने देखो हमारे वास्ते कितनी भलाई करी है। उस समय क्योंकि स्त्रियां परिवार चलाने में, शूद्र दास कर्म करने में और पतित ब्राह्मण अपने हित संध्या में ही व्यस्त रहते थे। क्योंकि देखो बच्चों, जो पहले की औरतें थी अपने गृहस्थी के काम में मस्त थी, उनको इतना नहीं था पूजा पाठ का। अब भी नहीं है इतना, लेकिन अब बहुत ज़्यादा शिव जी पे जल चढ़ाती हैं, कृष्ण भगवान की भक्ति हैं, लड्डू गोपाल को रखती हैं। लड्डू गोपाल को बच्चों रखो, लड्डू गोपाल को कोई मना नहीं करता है। लड्डू गोपाल भगवान हैं। आप देखो बच्चों, देखो मुझे माफ़ करना, लेकिन एक अभी मेरे मन में आ गया तो मैं बता ही दे रही हूँ। लड्डू गोपाल रखते हो आप, लड्डू गोपाल को साथ ले जाते हो आप मार्केट से, कोई कहीं पे छोड़ देता है, कोई कहीं पे छोड़ देता है। और तो और बच्चों, चाट पत्ते खाने जाएंगी औरतें, साथ में लड्डू गोपाल को ले जाती हैं और लड्डू गोपाल को बैठा देंगी, खुद भी खाएंगी, लड्डू गोपाल को भी खिलाएंगी। और पार्टी में जाएंगी, ब्याह शादी में जाएंगी, वहाँ पे लहसुन प्याज भी चलता है। भगवान को लहसुन प्याज नहीं खिलाना चाहिए, भगवान को शुद्ध भोजन खिलाना चाहिए। अगर जैसे कि देखो बच्चों, हम गरीब हैं, हमारे पास इतना गुंजाइश नहीं है भगवान का सेवा करने का, लेकिन भगवान को नहला धुला के चीनी का भोग लगा दो, आप गुड़ का भोग लगा दो। जैसे मैं चीनी का भोग लगा देती हूँ, गुड़ का पेड़ आ जाता है, कहीं से मिठाई आ जाता है, साफ शुद्ध घर से आता है, तो मैं भगवान को भोग लगाती हूँ। रोटी सब्जी का लगाती हूँ, दाल चावल का लगाती हूँ। बच्चों, आप पार्टी में जाओ, आप चाट पत्ता खाने जाओ, भगवान को मत लेके जाया करो, और आप अपना झूठा भगवान को मत खिलाओ। भगवान है, भगवान हमें ज्ञान देता है, भगवान हमें मोक्ष देगा। हम भगवान को झूठा खिलाए, अरे हमने बेटा बना रखा, बेटा बनाओ, बेटा मन से बनाओ, लेकिन भगवान को झूठा ना खिलाओ। भगवान को आपने बेटा बना दिया, क्या दूध पिला दोगे? भगवान यशोदा जितना आप कर दोगे? नहीं बच्चों, हम 7 करोड़ों बरस हो जाए, लेकिन हम यशोदा माँ नहीं बन सकते, और कृष्ण ही रहेंगे। लड्डू गोपाल की तस्वीर आप लड्डू गोपाल रखो, लड्डू गोपाल को शुद्धि से रखो। कहीं कहीं तो देखने में आया है बच्चों, आप मोबाइल में भी देखते हो कि चाट पत्ते खाने गई हैं, वहाँ भूल गई, और घर आया 2 घंटा आराम करे, अरे मैं तो लड्डू गोपाल भूल गई। जाके देख रहे हैं तो लड्डू गोपाल को तो छोला भटूरा वाला ले गया है, दूसरे दिन का इंतजार करो। छोला भटूरा वाले तो सब कुछ डालते हैं, लहसुन भी है, प्याज भी, हर एक चीज़ है उनके घर में, क्योंकि वो तो अपना रिजक रोटी चला रहे हैं। आपके लड्डू गोपाल को थोड़ी ना संभालेंगे। बच्चों, आप लड्डू गोपाल को घर में रखो और शुद्ध से रखो, जब लड्डू गोपाल आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। ऐसे नहीं कि आप लड्डू गोपाल को जगह जगह घुमाते फिरो और हंडाते फिरो। सावधान में ही व्यस्त रहते थे। वह देख कर संध्या साधना में ही व्यस्त रहते थे। वह देख कर उन्हें वेदों के अध्ययन और श्रवण से मुक्त रखा गया था। लेकिन व्यास जी ने विचार किया कि कल्याणकारी शास्त्रों के आचारों में जो लोग भूल कर बैठते हैं, उन्हें भी धर्म लाभ मिले, उनके लिए उन्होंने महाभारत की कथा रची। देखो बच्चों, औरतों को पहले ये पढ़ने के वास्ते नहीं दिया जाता था, तो ऋषियों ने ये महाभारत रची औरतों के वास्ते, और गर्भवती औरत को जरूर
ये भागवत की एक अध्याय रोज सुनना चाहिए। जिस घर में भगवान का एक अध्याय होता है, कृष्ण स्वयं विराजमान होता है। देखो ये संसारी हैं, दुख सुख तो इंसान के साथ लगा ही हुआ है। अब इतवार के सुबह हमारी गाड़ी निकल गई, अभी तक तो मिली नहीं। ये तो दुख सुख है बच्चों, लेकिन हम वो उस दुख को देख के भगवान का साथ छोड़ दें तो भगवान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान ने जब दुख दिया है तो भगवान ही सुख देगा। अब हम सबके आगे रोते हैं, हम भगवान के आगे रोएं, हम परमात्मा के आगे रोएं कि भगवान हमें ये दुख है, ये तकलीफ़ है। देखना बच्चों, आपका दुख तकलीफ़ भगवान खुद ही वो कर देगा, हटा देगा। भगवान भाव का भूखा है, भगवान रुपए पैसे का भूखा नहीं है। महाभारत की कथा रची और उसमें वेदों का संसर तत्व का कथा प्रसंगों के मध्य से लोगों के सामने प्रस्तुत किया। यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति और लगन से प्राणियों के कल्याण में सदैव लगे रहे, किंतु उन्हें तब भी संतोष नहीं हो पा रहा था। सरस्वती नदी के तट पर बैठे वो सोच रहे थे कि उन्होंने महाभारत की रचना करके वेद के मर्म को खोल तो दिया है और स्त्रियां शूद्रों द्वारा पाप कर्म में लगी अन्य जातियों को भी धर्म कर्म में लगे रहने का सरल मार्ग बताया है, फिर भी उन्हें संतोष क्यों नहीं हो रहा है। शायद अभी तक वो ऋषि ने ये भागवत का 4 वेद बनाया, लेकिन वो ऋषि के दिल में फिर भी संतोष नहीं था। वो ये सोचते कि मैं क्या करूं जो संसार का भला हो, संसार का कल्याण हो, संसार को मुक्ति मिले। कर्म में लगे रहने का सरल मार्ग बताया है, फिर भी उन्हें संतोष क्यों नहीं हो रहा है। शायद अभी तक उनसे भगवान की प्रीति करने वाले धर्म का निरूपण नहीं हो पाया है। वो ये सोच रहे हैं कि जितना भी बनाया है मैंने ग्रंथ, उसमें ऐसा कोई ग्रंथ नहीं बनाया मैंने जो कि कोई ग्रंथ ऐसा पढ़े और भगवान के प्रीति, भगवान में मन लगा ले, भगवान के अधीन हो जाए, भगवान को समर्पण हो जाए, प्राप्त करने वाला नहीं है। शायद अभी तक उनसे भगवान की प्राप्ति करने वाला धर्म का निरूपण नहीं हो पाया है। उनकी अपूर्णता का कारण संभव यही है। श्री कृष्ण द्रौपदी जब अपने को अपूर्ण मानकर खिले हो रहे थे, उसी समय वह देव ऋषि नारद आ पहुँचे। उन्हें आया देखकर व्यास जी तत्काल उठ खड़े हुए और विधि विधान के अनुसार उन्होंने देव ऋषि नारद की पूजा की तथा उन्हें उचित आसन ग्रहण कराया, क्योंकि जब ऋषि भागवत पुराण संपट बना चुके, जब उनका बिल्कुल मुख खिल गया कि अब मैंने संसार के वास्ते ऐसा चीज बनाया है, अमृत, जिसका रस पी लो तो कभी उसकी खुमारी उतरती नहीं, कभी उसका मन से उतरता ही नहीं। कि भगवान भागवत पुराण में इतना रस है बच्चों, अगर आप ध्यान से सुनोगे और पढ़ोगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सुनो, आप पढ़ो भी बेटा, आप पढ़ो, आप के हर एक मनोकामना पूर्ण होगी और परमात्मा भगवान जरूर से जरूर आप को दर्शन देंगे। बोलो श्री भागवत पुराण की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, शिव हरि हरि कान्हा हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो भागवत पुराण की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा कृष्ण की जय, मेरे लड्डू गोपाल की जय। हे मेरे कृष्ण भगवान, जगत का भला करें, जगत का भला करें। हे मेरे कान्हा, हे मेरे कन्हैया, जो कोई भी मेरी गाड़ी ले गया है मेरे कान्हा, मेरी गाड़ी दिलवा दो मेरे कान्हा, मेरी गाड़ी दिलवा दो। हमारे पेट का सहारा है मेरे कान्हा। हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे कन्हैया, हमारी गाड़ी दिलवा दो। जो भाई गाड़ी ले गया हो वो गाड़ी हमारी दे जाए, क्योंकि हमारा सहारा सिर्फ गाड़ी है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।